नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे वृत्त के विषय में। वृत्त के अंग, पार्ट्स ऑफ सर्कल। वृत्त के अंदर या वृत्त से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है केंद्र या सेंटर, जहाँ पर प्रकार या कंपास की नोक रख करके वृत्त खींचते हैं, उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। और जहाँ हमारा पेंसिल रहता है उस पूरे रास्ते को, पूरी वक्र रेखा को परिधि कहते हैं, परिधि। और केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो इस रेखा को त्रिज्या रेखा कहेंगे। एक त्रिज्या रेखा ये भी है, त्रिज्या। एक ये भी है, ये भी है और ये भी है। एक वृत्त की कई त्रिज्याएं हो सकती हैं। और केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की सीधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद जीवा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। ये भी एक जीवा है। परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, पी और यहाँ क्यू मान लीजिए। पी और क्यू को मिलाने वाली सरल रेखा, ये भी एक जीवा है, लेकिन ये किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसका नाम व्यास भी है। इसी को व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त के पूरे क्षेत्रफल को आधा आधा कर देती है, आधा इधर है आधा उधर है। तो ये हो गया व्यास। इसके बाद त्रिज्यखंड देखिए क्या होता है। त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याएं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं खींच दी जाएं तो उनके बीच की जो भी दूरी होती है वो त्रिज्यखंड कहलाती है। ये त्रिज्यखंड है इसमें, ये। और एक त्रिज्यखंड देख लिए, यहाँ भी है। एक ये त्रिज्या रेखा हो गई, एक ये त्रिज्या रेखा, बीच का पूरा स्थान त्रिज्यखंड है। और एक जीवा खींचने से दो वृत्तखंड बनते हैं। जैसे एक ये जीवा खींच दी तो एक ये वृत्तखंड हो गया, ये छोटा, और एक ये बाकी पूरा, ये दो वृत्तखंड बनते हैं। इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ सर्कल, और ये लार्ज सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये हो गया वृत्तखंड। एक वृत्तखंड ये भी है, एक ये एपी रेखा के इधर ये वृत्तखंड है, और ये भी वृत्तखंड है, और एक वृत्तखंड ये भी है। एक वृत्त में कई वृत्तखंड और कई त्रिज्यखंड बन जाते हैं। 360 डिग्री का वृत्त होता है। उसके बाद आता है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका परिमाप या परिधि की टोटल लंबाई, परिमाप 2 पाई आर, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है। इसमें जो आर है वो वृत्त की त्रिज्या, ये आर भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त के विषय में आपने जाना, वृत्त के अंग कितने होते हैं, उनके क्या नाम है, इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनको समझना अति आवश्यक है। जब लंबे सवाल आएंगे क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करने के, तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा इन चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।